हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और जूनियर अकाउंटेंट जेवीएनएल के ऊपर आजकल हमारे वीडियोस भी आ रहे हैं यूट्यूब, जिनका मकसद ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अवेयर करना है। जूनियर अकाउंटेंट 2024 जेवीएनएल सितंबर माह में आ जाएगी क्या? मैंने जानबूझ के सितंबर लिखा है, पहले अगस्त भी लिखा था, उससे पहले जुलाई भी लिखा था। ठीक है, फिर मैंने इसको सितंबर लिख दिया। पहली बात तो ये मैसेजेस स्टूडेंट्स के कंटिन्यूसली आते हैं। अब कई स्टूडेंट इस वीडियो के बाद भी लिख देंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, उसके अपने सवाल हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत अलग तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो फिलहाल टाइटल ये है, कुल मिला के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब तक आ सकती है। मैं बोल दूंगा उस समय आ जाएगी, जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। क्या मैं कोई नेता हूँ या मंत्री हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं ऐसी बात क्यों कर देता हूँ, इसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का टाइटल मैंने लिखा है, सितंबर माह तक आ जाएगी क्या? सिलेबस, योग्यता और पद क्या होने वाले हैं? 3 महीने में सिलेबस हो जाएगा क्या? मोटा मोटी ये कुछ जर्नल बातें हैं। इसका मकसद आप लोगों को एड्रेस करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एड्रेस करना है, सबको नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। कुछ इसको उनके लिए जरूरी भी नहीं होगा ये वीडियो। तो चलिए, तो जैसे बात किया मैंने, सितंबर महीने में भर्ती आ सकती है क्या? देखिए, बात सुनिए। इस भर्ती के ऊपर काम या इसके ऊपर बातें बहुत तेजी से आ रही हैं सामने। ठीक है, क्या क्या बातें आ रही हैं? 2021 तक क्या होता था यार, 2022 तक हम लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे। हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे, बात करते थे। आज की डेट में हम लोग ये काम नहीं करते हैं। रीजन है लास्ट ईयर में ऐसी इन्फॉर्मेशन आती थी, पर उस सरकार में जो इन्फॉर्मेशन आती थी, सारी भर्तियां जाकर सचिवालय में अटका दी गई। ठीक है, और उनका इंटेंशन शायद सीईटी लाना, और उसके बाद ये पूरा का पूरा सचिवालय में जो भी अधिकारी थे, उनका मकसद शायद उनके हिसाब से, उन्होंने बजट में तो कह दिया कि लाख भर्ती आ रही है, उससे पहले भी कह दिया 1 लाख भर्ती आ रही है, वट जो भी। हालांकि भर्तियां खाली पड़ी हैं, कुछ भी रीजन रहे होंगे, क्योंकि उस समय बहुत फ्री में बांटा गया था, पैसा खर्च वहां हो रहा था, मकसद ये था, अलग अलग चीजों में बांटा जा रहा था। बट अब देखने में आया कि ऐसा बिल्कुल कम होता जा रहा है, क्योंकि सीटें खाली हैं तो सरकार कैसे काम करवाएगी? नौकरी तो आनी ही आनी है। आपने पिछले 2 साल रोक लिया, अब कैसे रोकोगे? क्लियर है ये वाली बात। तो बहुत तेजी से छन छन के खबरें आ रही हैं। मैंने एक्सट्रीम सितंबर ले लिया, मतलब जुलाई की बात आ रही थी, जुलाई हालांकि आधा चला गया है। जुलाई में लगता भी नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा। रीजन है, अगर इसको क्लैरिटी मिल, मतलब इसको अगर पास कर भी दिया सचिवालय से, बजट मिल भी गया, हालांकि कुछ आ रहा है कि बजट मिल गया इनको एग्जाम करवाने के लिए। ठीक है, जो अभी तक का अपडेट है, कितना सही है कितना गलत है पता नहीं। ठीक है, मैं तो अब किसी चीज की कोई अथॉरिटी लेता भी नहीं हूँ। रीजन है, पिछले साल, उससे पहले तक तो जो चीजें होती थी वो हो भी जाती थी। पिछले साल सचिवालय में जाके जो गाड़ी अटकी, विभाग ने अपनी तरफ से भेज दी, हम लोगों ने भी आपको बता दिया, सचिवालय वालों ने अटका लिया। ठीक है, तो सीन ये रहा डियर, सितंबर मैंने इसीलिए लिखा है कि जुलाई में मान लो अभी बजट मिल गया, अगर ये फिर इसके बाद ये आईबीपीएस से बातचीत करते हैं, पूरा सेट करते हैं प्लान, कब एग्जाम हो सकता है, उस प्रक्रिया में भी इनको समय लगता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिसीजन लेना है, जैसे अधीनस्थ बोर्ड है, उनके पास तो खुद के पास पावर है, विभाग ने भेज दी, काम हो जाता है। यहाँ नहीं होता, यहाँ इनको आईबीपीएस के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, कुल मिला के। तो मान के चलते हैं, मैं ये मान रहा हूँ सितंबर तक तो आ ही जाएगी, पर उससे पहले अगस्त में भी आ सकती है। ठीक है, अगर ये आ जाएगी तो मैं मान के चलता हूँ उसके बाद 40 दिन। पर ऐसे कैसे, इतने कम दिन कैसे भैया? 2018 में भी इतने दिन मिले थे, 2021 में कोरोना के कारण और आपके राजस्थान जीके की वेटेज के कारण ये सब चीजें हुई थी। अच्छा, उसके बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये वाली, तो ये भर्ती हो सकती है 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और ये आप मानना, अगर ये निकल गया नोटिफिकेशन, कोहली की तरह होगा। ठीक है, क्योंकि कोई कोई आचार संहिता नहीं है, किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है, नौकरी इनको देनी ही देनी है। आपने देखा होगा, मैंने 1 तारीख की आपको वो आरटीआई में भी लिखा हुआ, पिछले साल से पड़ी है फाइल। इस विभाग को बंदे चाहिए, विभाग घाटे में भी नहीं है, पैसे बना के दे रहा है, तो इनको रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हर 3-4 साल में इसकी भर्ती तो निकलनी है। क्या, और अब हो गए हैं 3-4 साल। अच्छा, इसका सिलेबस की योग्यता, सिलेबस के ऊपर मेरे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएंगे, यहाँ पे आपको सिलेबस, ठीक है, इसकी फाइल सेक्शन में जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन। वहां पे आपको किताबों के मैंने कटिंग्स डाल दिए हैं, किताबों के 20-20, 25-25 पेज डाल दिए हैं, जिसमें शुरू में उसका सिलेबस है, पीछे उसके किताबों के चैप्टर्स भी हैं, ये सारी किताबें मैंने डाल दी हैं। ठीक है, आप जाइए उनको देखिए, आपको समझ में भी आएगा किताबें बनती कैसे हैं, आपके लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो सिलेबस का मैंने डाल दिया है पूरा, हर किताब का आप जाइए, कुछ कहीं नहीं जाना,
टेलीग्राम चैनल पे आओ, सबसे बढ़िया तरीका यही है। अच्छा, योग्यता क्या है? देखिए इसमें योग्यता बीकॉम ग्रेजुएशन है, परसेंटेज नहीं चाहिए। कई जगह होता है 55%, 50%, 60% भी चाहिए होता है, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। आप उसके लिए एलिजिबल हैं। पद कितने आने वाले हैं? लगभग 250, 251-52 पदों पर इन्होंने भेजी थी। पद बहुत खाली हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि 2900 समथिंग पद जो थे टोटल, जिसमें 250 थे, उसी पे एक बार आ रही है। बाकी पद शायद फ्यूचर में कभी 2-3 साल बाद वापस से जब भर्ती आएगी, उस समय ये लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल इतनी भर्ती दिख रही है। 3 महीने में हो जाएगा क्या? 3 महीने में पेपर तो हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसके लिए मैंने लिखा था ये, ठीक है? अब ये 3 महीने में हो जाना, देखिए बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको एफर्ट्स लगाने हैं। आपको राजस्थान जीके वाला पार्ट भी करना है, आपको कॉमर्स वाला पार्ट भी करना है। 3 महीने अगर आप सोच रहे हैं या 2.5 महीने सोच रहे हैं, 2 महीने सोच रहे हैं या इससे ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स आज से ही लगाने हैं। मर्ज़ी आपकी होती है, ठीक है? हम लोग एक सजेशन देते हैं। सजेशन क्यों देना होता है? क्योंकि हम लोगों को तो ना, देखिए क्या होता है, जब ट्रेन पे जाना होता है आपने, तो आप ये 11 बजे की ट्रेन है, तो आप क्या कहते हैं, मैं 11 बजे ही पहुँचूँगा? नहीं, हम वहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुँचने की तैयारी में होते हैं। क्यों होते हैं? कि भैया किसी भी कारण से हम लेट ना हो जाएँ। सेम हमें ऐसा एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए भी करते हैं। हर जगह ऐसे ही करते हैं। जब फ्लाइट मेरी, आपको अगर फ्लाइट पे आपने सफ़र किया है, तो वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे पहले पहुँचना है अगर आपको, और इंटरनेशनल फ्लाइट है तो और ज़्यादा पहले पहुँचना है आपको। पहले क्यों पहुँचाया जाता है? मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं पहुँचना, उसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तैयारी तो पहले से करोगे ना, नोटिफ़िकेशन निकलने के बाद तैयारी करोगे तो क्या ही हाथ में आना है, ठीक है? कुछ लोग तो आप देखिए एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम है 20 तारीख को, तो आज अगर मैं कोर्स बेच रहा हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट के लिए कोई काम का नहीं है। अगर मैं कोर्स बेच रहा हूँ 5 दिन में, मुझे पता है स्टूडेंट के कोई काम का नहीं है, फिर भी बेच रहा हूँ, तो सोचिए वहाँ दिक्कत होती है। पर मैं जब एडवांस में कह रहा हूँ कि पढ़ लो, वो तो आपके फ़ायदे की बात है। बाकी मानना ना मानना टोटली आप पे होता है, ठीक है? ये एफएक्यू वाली कहानी मैंने क्या रखी है, एफएक्यू में क्या है, स्टूडेंट अक्सर ना अलग-अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने एक एफएक्यू बनाए हैं, तो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, या उसका एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा, सिर्फ एफएक्यू पे। आपके सवाल होते हैं, ए आपके सवाल होते हैं कि सर अ, इस कोर्स का में क्या क्या हमें मिलने वाला है? किसके लिए फ़ायदेमंद है? हर किसी के लिए है क्या? देखिए, तो हर किसी के लिए नहीं होता। जैसे सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स या सीए आईपीसी से जिसने पास कर दिया, मैं अपना कोर्स नहीं देता, उसको कहता हूँ किताबें ले, मेरी टेस्ट सीरीज़ ले, मेरा कोर्स मत ले। क्यों? तू ऑलरेडी पढ़ के आया है, तो मेरे कोर्स तेरे को लेने का मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता लोगों की तरह, दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरह मैं सीए वाला, क्योंकि वो इतना पढ़ के आया हुआ है पहले से, उससे ज़्यादा पढ़ के आया है जो मैंने उस कोर्स में डाला, तो मैं उनको मना कर देता हूँ। तो उन एफएक्यूज़ में आपको पता चल जाता है। उस एफएक्यू में आपको पता चल जाता है कि क्लासेस से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या मिलने वाला है, बुक से आपको क्या मिलने वाला है। तो वो मैं आपको एफएक्यू देने वाला हूँ, ठीक है? टेलीग्राम पे डाल दूँगा, और वो उसमें चीज़ें ऐड होती जाएँगी। जैसे मैंने मान लीजिए आज 10 एफएक्यू बनाए, उसके बाद 2 स्टूडेंट्स के और क्वेश्चन आ गए, तो मैं उस एफएक्यू में चीज़ें अपनी ऐड कर के आपको देता जाऊँगा, ठीक है? ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह जाएगी चीज़ें। आज की डेट में टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, सारी राम कहानी यहीं पर आती है, सारी चीज़ें यहीं बताई जाती हैं। मोबाइल नंबर ये है जहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, किताबें आपको ऑलरेडी मैंने इसकी पीडीएफ यहाँ पे डाल दी हैं। आप जाके कंटेंट को चेक करिए फिर खरीदिएगा। हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कोई कंटेंट दे दें बाद में आपको प्रॉब्लम हो। हम बिल्कुल ऐसा कंटेंट नहीं चाहते जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? आप पहले चीज़ों को देखिए फिर हमारे पास आइए, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होता है, आप सैटिस्फाइड होते नहीं हैं चीज़ों को, और आप परेशान होते हैं, इतने में आपका नुकसान, आप इतने में आप वो एग्ज़ाम को खराब कर लेते हैं। ऐसी हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, ठीक है? अभी पार्ट ए, पार्ट बी दोनों हैं, ध्यान रखेंगे हम दोनों ऑफ़र करते हैं। यहाँ भी कोऑपरेटिव के लिए भी हम दोनों ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी देंगे। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से है ₹200 में, क्योंकि इसका पार्ट नहीं बनाया था हमने इसको, इसका पार्ट पहले से ही थी। बुक्स भी मैं इसके साथ में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, 4990 में, यानी कि 8000 वाला मटेरियल जो होना चाहिए था, मैं 5000 में दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अलग से अगर आप किताबें लेना चाहते हैं, तो लगभग ₹2200 की किताब हमारी वेबसाइट ग्रोसपी पे ले सकते हैं, grosspy.com, ठीक है? स्पेल सही कीजिएगा, और सेम कोऑपरेटिव की किताबें भी आपको अलग से मिल जाती हैं। तो ये दोनों के लिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं अभी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर के लिए सिर्फ आपको बुक्स दूँगा, कोर्स नहीं दूँगा। हम ऐसा कोर्स बिल्कुल लॉन्च नहीं करते हैं जो आधा-अधूरा दें, अदरवाइज़ बच्चे परेशान होते हैं। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आपने देखा होगा किसी एक्स इंस्टीट्यूट के कारण, उन्होंने क्या किया, कोर्स को आधा दिया, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम खराब हो गए, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल हम नहीं करते, हम जो कोर्स पूरा नहीं करवा सकते उसको लॉन्च, जैसे आपने सीसीआई का देखा, हमने लॉन्च नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हम उसको पूरा ही नहीं करवा पाएँगे, बेचने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई हम उन कोर्सेज़ को लॉन्च ही नहीं करते हैं। जो लॉन्च करते हैं, पूरा लॉन्च करते हैं। आपको जो ये कंटेंट मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। इसके अंदर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं इसमें वीडियोज़ और दूँगा। जितना देना था मैंने दे दिया।
मेरे लिए वो पूरा है। अब आप उसको देखिए, आपको अच्छा लगे लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है? बुक्स हैं, पूरी हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कुछ रहता है, नहीं, पूरा सॉल्यूशन है, आपको पढ़ना है, ठीक है? तो आप कभी ऐसे सिस्टम पे मत जाइएगा, जो आपको आधा अधूरा हो। हालाँकि क्या होता है उसमें समय कितना निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, आप भी लटके रह जाएँगे, ठीक है? चलिए इस सेशन में इतना ही, और आपके लिए ऐसे सेशंस मैं लाता रहूँगा जिसमें सिलेबस के ऊपर बात होगी, ठीक है? एफएक्यूज़ के लिए मैं अलग से आऊँगा, और भर्ती के लिए जो अभी बजट की बात करेंगे उसके लिए भी मैं अलग से एक आधा वीडियो और ले आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।